अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमांस लाइफस्टाइल। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस बहुत पसंद की पीसीओएस के ऊपर, तो वीडियोस के लिए आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रिस्पांस दिया। इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें लेकर आई जा सके, जैसे डाइट के हवाले से कि अगर आप अपना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें तो 60 to 70% आप अपनी डाइट से अपने पीसीओएस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस ऑन एंड ऑफ आती जाएंगी। अभी मुझे एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो माइग्रेन के ऊपर था कि बच्चों में माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बड़ों को माइग्रेन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मल्टीपल रीज़न है इसके ऊपर, मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं जो ये कहती हैं कि अभी तक एक जेन्युइन रीज़न समझ नहीं आता, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं मैं उनको आपको इसके बारे में बताऊँगी। बच्चों में माइग्रेन की जो रीज़न देखा गया, पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों का माइग्रेन का रीज़न ये देखा गया है उनका मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अब अगर हम माओं के कहते हैं, जब हमारे पास वो क्लिनिक पे आती है और हम समझाते हैं कि बच्चों का मीठा बंद करें, तो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे तो ज़्यादा मीठा नहीं खाते, हम तो घर में मीठा बनाते ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर मैं उनसे कहती हूँ कि आप पूरा एक हफ़्ते का एक चार्ट बनाएं और चेक करें कि आपके बच्चे ने कितना मीठा खाया है, तो अब उन्हें पता चलता है कि फ्रिजी ड्रिंक्स की सूरत में, कैंडीज़ की सूरत में, बिस्किट की सूरत में, ब्रेड के अंदर से, क्योंकि कार्ब्स ने कन्वर्ट तो शुगर में होना है, तो बहुत ज़्यादा मीठा एक टाइम में बच्चे के अंदर जा रहा है। अगर हम पहले जाएँ, अपने नाना दादा के ज़माने में जाएँ, अपने बड़ों के ज़माने में जाएँ, तो मीठे का इस्तेमाल बहुत कम था। ब्रेड नहीं थी, लोग नॉर्मल एक रोटी खाते थे, रोटी खाई ठीक से, वो कार्ब्स से कन्वर्ट शुगर में, लेकिन उनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा था, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, तो वो डाइजेस्ट हो जाता था। अब बच्चे मीठा ले रहे हैं, अगर वो मीठा और कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, लेकिन उनकी इंटेक बाहर उनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जिन बच्चों को माइग्रेन हो रहा था, मैं उनकी मदर से कहती हूँ कि उनके लिए आपने जो चीज़ आपने करनी है, उनका स्क्रीन टाइम कम करें। उन्हें सुबह के टाइम धूप में लेकर जाएं और उनसे कहें कि जब सूरज आ रहा होता है उसकी तरफ थोड़ा फोकस करें, थोड़ा दूर की तरफ चीज़ों की तरफ देखें, ताकि उनका जो है वो वहाँ से उनकी बेहतर होते है, आई विज़न बेहतर होता है, इससे माइग्रेन में फ़र्क पड़ता है। मीठे को बंद करें, और उनका जब मीठा बंद होगा ना और कार्ब्स की इंटेक कम होगी, तो उनका जो है अंदर से गट बैक्टीरिया बेहतर होगा। इससे भी उनके मुंह की स्मेल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर बच्चे के मुंह में स्मेल आ रही है या किसी बड़े के मुंह में स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम है वो ठीक काम नहीं कर रहा। तो अगर डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम को ठीक करना है, तो हमें कार्ब्स और मीठे को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन D3 लेवल और मैग्नीशियम को बेहतर करें। इसी तरह हम बड़ों में आते हैं। अगर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमें माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, कुछ लोगों से जब बात की जाए तो वो बताते हैं कि जी हम सोए नहीं, तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो तब हमें माइग्रेन का इशू होता है। आप अपने सोने को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है और आपने कोई स्ट्रेस लिया है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, पट्ठों के ऊपर एक प्रेशर पड़ा है, और अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, तो आपको माइग्रेन की बजाय अपने पट्ठों की हेल्थ के ऊपर देखना है। लेकिन जो रिसर्च की गई और देखा गया कि माइग्रेन एक्चुअली जो हम ब्लड सप्लाई करने हमारे जो वेसल्स होती हैं, हमारी जो वेन्स हैं, अगर वो वेसल्स में, उन वेन्स में अगर उन दबाव है, अगर वो अच्छे तरीके से ब्लड को वहाँ तक नहीं पहुँचा रही, तब भी जाके हमारे जो एक प्रेशर बनता है, माइग्रेन होती है। अब ये ब्लड वेसल्स श्रिंक क्यों होती हैं? इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन इसका रीज़न क्या बनता है? हमारा गट बैक्टीरिया। अगर हमें अपने गट बैक्टीरिया को ठीक करना है, तो हमें वीट छोड़ना पड़ेगा, हमें गंदम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो लोग जिन्हें सीवियर किस्म के माइग्रेन के अटैक्स होते हैं और वो हर चीज़ करके देख चुके हैं, उनके लिए मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल है। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की वजह से बहुत तकलीफ़ का सामना है, और उनका बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। आपने सब कुछ कर लिया, अब आपने ढेर वो खा ली, पेन किलर्स खा ली। जब माइग्रेन हुआ, पेन किलर्स खाई, या कुछ लोग यहाँ तक बताते हैं कि वो नींद की टैबलेट्स खाते हैं कि बस किसी तरीके से हमारी इससे फ़िल वक्त के लिए जान छूट जाए और हम सो जाएँ, लेकिन इसके बावजूद वो सो भी नहीं पाते, और पेन किलर्स भी एक टाइम आता है काम करना बंद कर देती हैं। उन लोगों के लिए ये हैक्स नहीं है। हमने हम लोग ना हर चीज़ पे आ गए कि बस फटाफट वाली कोई चीज़ करें और हम इन चीज़ों से निकल आए। हमें परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए।
अगर आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है तो पेन किलर्स के बजाय अपने विटामिन D3 लेवल्स बढ़ाएं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 लेवल्स बढ़ गए लेकिन मैग्नीशियम नहीं है तो विटामिन D3 कोई काम नहीं करेगा। आपको 3 काम करने हैं। आपको अपने विटामिन D3 लेवल्स बढ़ाने हैं, आपने अपनी मैग्नीशियम को बेहतर करना है, मैग्नीशियम और विटामिन D3 लेवल बढ़ाने हैं, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है कि आप डीप स्लीप में जा सकें। अगर आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे हैं तो नींद की किसी भी दवाई की बजाय मेलाटोनिन का इस्तेमाल करें। आप जितना डीप स्लीप में जाएंगे उतना आपका रिपेयरिंग सिस्टम फास्ट होगा। आपने अपनी नींद पे काम किया, विटामिन D3 और मैग्नीशियम पे काम किया और आपने अपनी वीट को छोड़ दें। अगर आपने हर चीज़ करके देख ली है और अगर आपकी माइग्रेन नहीं ठीक हो रही और सालों साल गुजर गए हैं तो आप इन 3 चीज़ों को करके देखें, अपनी नींद को और अपनी वीट को छोड़ के देखें, विटामिन D3 और अपनी मैग्नीशियम लेवल को बढ़ा के देखें और अपना स्क्रीन टाइम कम करें। तो इंशाल्लाह आप चंद ही हफ्तों में देखेंगे कि आपका माइग्रेन टाइम आगे बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा आप आराम से कह सकते हैं कि मैंने अपने माइग्रेन को बाय बाय कह दिया है। ये एक सलूशन है, इसको करके देखें, इंशाल्लाह से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं उसके मुताबिक आपको साथ गाइड करती जाऊँगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम।